Good morning, students. Today we are going to read lesson 7 Snow White and Seven Dwarfs. Snow means क्या होता है? बर्फ. White means क्या होता है? सफेद. And seven dwarf, सात dwarf means होता है बोने, सात बोने. अब देखिए यहाँ पर स्नो वाइट आप ये मत देखिए कि ये यहाँ पे बर्फ के लिए आया है. स्नो वाइट एक कैरेक्टर का नेम है इस लेसन में, और वो कौन है? ये एक प्रिंसेस है जिसका नाम है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ. उसकी एक स्टोरी है ये, और इसमें क्या बताया है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. स्नो वाइट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जिस प्रकार से स्नो होती है वाइट, उसी प्रकार से ये बहुत ही एक सुंदर राजकुमारी थी, और इसीलिए इसका नाम इसमें स्नो वाइट रखा गया है. अब उसके साथ क्या होता है, और जो ड्वार्फ हैं, सात बोने हैं, वो कौन है, वो क्या मदद करते हैं उसकी, वो इस लेसन में आपको बताया गया है. तो हम अब लेसन रीड करने जा रहे हैं. लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग विद हिज काइंड क्वीन. बहुत समय पहले एक राजा था जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी रानी के साथ रहता था. देयर डॉटर, उनकी एक बेटी थी, वॉज प्रेटी, सुंदर थी, विद रोजी चिक्स, डिम्पल चिन एंड कर्ली हेयर. उसका डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से किया गया है? जो बेटी थी वो बहुत सुंदर थी, कि उसके जो चिक्स थे, उसके जो गाल थे वो रोजी थे. रोजी मीन्स क्या होता है? गुलाबी. उसके गाल जो थे वो गुलाबी थे. डिम्पल चिन मीन्स होता है ठोड़ी. जो ठोड़ी थी उसके ऊपर डिम्पल देखिए किसके लिए आता है? जब कोई मुस्कुराता है, बोलता है, तो एक चेहरे के ऊपर एक खड्डा सा पड़ता है जिसको बोला जाता है डिम्पल. एंड कर्ली हेयर, उसके जो बाल थे वो कर्ली थे. कर्ली मीन्स घुंघराले बाल थे. तो इसमें उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस प्रकार से किया? बहुत सुंदर थी, जिसके जो गाल थे वो रोजी थे, चिन थी वो डिम्पल, उसकी चिन के ऊपर डिम्पल था. एंड कर्ली हेयर, उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे. हर आईज ग्लोड लाइक दैट ऑफ ए डियर. ग्लोड मीन्स चमक होना. उसकी आंखों में इस प्रकार से चमक थी जैसे कि किसी हिरन से उसकी आंखों का कंपैरिजन किया गया है. उसकी आंखें जो थी वो हिरन के समान चमकीले थी. हर स्किन वॉज एज फेयर एज स्नो. उसकी जो स्किन थी वो इतनी साफ थी जैसे कि बर्फ. सो राइटली शी वॉज नेम्ड स्नो वाइट. इसलिए ठीक ही उसका नाम रखा गया था. उसके पेरेंट्स ने क्या नाम रखा था उसका? स्नो वाइट. इसलिए उसके पेरेंट्स ने ठीक ही उसका नाम स्नो वाइट रखा था. एज लक वुड हैव इट, जैसे कि भाग्य चाहता था, भाग्य की इच्छा थी. द जेंटल क्वीन डाइड, जो नेक रानी थी, नेक दिल जो रानी थी, उसकी मृत्यु हो गई. एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर द किंग मैरिड अगेन, और उसकी मृत्यु को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि राजा ने दूसरी शादी कर ली. हिज न्यू वाइफ, उसकी जो नई पत्नी थी, द न्यू क्वीन वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. एक्सट्रीमली होता है अत्यधिक. जो नई रानी थी वो अत्यधिक सुंदर थी. बट वॉज वैन ग्लोरियस थू. वैन ग्लोरियस का अर्थ होता है घमंडी होना, निर्दयी होना. लेकिन उतने ही वो क्या थी? घमंडी भी थी. हर वेरी फेयर स्किन लेड हर टू बिलीव दैट शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. उसकी जो बहुत सुंदर जो त्वचा थी, स्किन थी, उससे उसको विश्वास रहता था कि वो सबसे सुंदर थी. द न्यू क्वीन वॉज ए हाइडियस विच टू. हाइडियस होता है छिपी होना, विच होता है जादूगरनी.
गुप्त रूप से जो नई रानी थी वो एक जादूगरनी भी थी। सी हैड ए मैजिक मिरर, जिसके पास एक जादुई दर्पण था। इन विच सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। दिन भर वो उस मैजिक मिरर के सामने खड़ी रहती थी, अपने आप को निहारती रहती थी। एंड वुड ऑफन आस्क्ड, और प्राय उससे पूछा करती थी, ओ मिरर, टेल मी, कंसीडरिंग ऑल, हुज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। अरे दर्पण, मुझे बताइए, कंसीडरिंग ऑल, चारों तरफ देखकर, सब कुछ सभी को देखकर, हुज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, आप पूरे संसार में नजर दौड़ा कर देखिए कि सबसे सुंदर कौन है। द मैजिक मिरर वुड से, जादुई दर्पण क्या कहता, वो भी हमेशा बोला करता, आई हैव प्राइड टू सोलेनली डिक्लेयर, कहता है कि मुझे गर्व है ये डिक्लेयर करने में, मैं इस बात को डिक्लेयर करने में गर्व अनुभव करता हूँ, इन फेयरनेस विद यू नन कैन कंपेयर, कि सुंदरता में आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। 10 days passed by, और इस प्रकार से दिन गुजरते गए। लिटिल स्नो वाइट ग्रू इनटू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, जो छोटी स्नो वाइट थी वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। हर ब्यूटी एंड फेयरनेस ऑफ स्किन इनहेंस्ड विद एवरी पासिंग डे, इनहेंस्ड होता है बढ़ना, उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। एंड फाइनली वन डे द सैडेस्ट डे केम फॉर द विक्ड क्वीन व्हेन द मिरर डिक्लेयर्ड, और फिर आखिरकार वो दुखद दिन आ गया जब उस मिरर ने ये डिक्लेयर कर दिया उस दुष्ट रानी के लिए। क्या डिक्लेयर किया कि आई फील पेन टू हुम्बली डिक्लेयर, कि जैसा कि वो उससे पूछा करती थी कि सबसे सुंदर कौन है, तो दर्पण क्या कहता है कि मुझे ये कहने में बड़ा दुख अनुभव हो रहा है कि इन फेयरनेस स्नो वाइट इज नाउ द रेयर, सुंदरता में स्नो वाइट जो है वो रेयर है, वो दुर्लभ है, उससे कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। These words of the mirror befell on the queen like a stick of lightning. जब ये बात रानी को पता चला, जब दर्पण ने उसे बताया कि सुंदरता में जो स्नो वाइट है वह ही संसार में सबसे सुंदर है, तो जब ये बात उसे पता चली तो उसके ऊपर मानो कि बिजलियां गिर पड़ी। दिस अराउज्ड इन हर द अगलियस्ट थॉट, और इससे उसके मन में बहुत ही बुरे विचार आए। शी कुड नॉट बियर दैट देयर वॉज ए फेयरर लेडी इन द वर्ल्ड देन हर, वह इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि सुंदरता में उस जैसा कोई संसार में है। शी वॉन्टेड टू रिमेन द फेयरेस्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वह सुंदरता में पूरे संसार में सुंदरता में सबसे सुंदर वहीं रहना चाहती थी। सो शी इमीडिएटली सेंट फॉर बोर्नो द क्रूएल हैंड्समैन, इसलिए उसने तुरंत, बोर्नो कौन था, एक निर्दयी शिकारी था, हैंड्समैन शिकारी था, उसको उसने बुला भेजा। हु हैड कैरिड आउट मैनी ऑफ हर वीक प्लान इन द पास्ट, क्योंकि जो निर्दयी शिकारी था वह उसके बहुत सारे दुष्ट प्लानों में, बहुत ही जो उसके जितने भी दुष्ट प्लान थे, जितनी भी बुरी योजनाएं थी, उन सब में उसने उसका साथ दिया था, तो उस शिकारी को बुला भेजा। अब रानी क्या कहती है कि बोर्नो द विक्ड क्वीन कमांडेड, दुष्ट रानी ने आदेश दिया कि टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट
एंड किल हर, जाओ और स्नो वाइट को गहरे वन में ले जाओ, एंड किल हर, और उसे मार डालो, एंड यू मस्ट रिटर्न विद हर हार्ट एंड आइज, और तुम्हें वापिस आना है, किसके साथ है, उसके हार्ट और उसकी आइज के साथ, उसका दिल और उसकी आंखें तुम्हें निकाल लेनी है एज ए प्रूफ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि तुमने उसके दिल और आंखें निकाल ली हैं, तो वो मर गई है। बोर्नो बाउड बिफोर हर एंड मेड हिज वे आउट, बोर्नो राजा रानी के सामने झुका और वह बाहर निकल गया। ही सा स्नो वाइट प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज, अब जैसे वो बाहर आता है तो वह स्नो वाइट को देखता है जो कि पैलेस गार्डन में महल के बगीचे में खेल रही थी, रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज, जो तितलियों के पीछे भाग रही थी। कवर्ड इन ऑल हर ब्यूटी, सुंदरता से ढकी हुई, द डिवाइन ब्यूटी, दैवीय सुंदरता, दैट मेड गैजेस फिक्स एट हर इन हेवनली मार्थ, इतनी सुंदरता मानो कि एक स्वर्गीय हैरानी, बिल्कुल जिस प्रकार से ऐसी हैरानी होती थी कि मानो कि वो स्वर्ग से आई हो, स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो। ही स्टूड एट ए डिस्टेंस थिंकिंग इफ ही वुड एवर बी एबल टू एक्सिक्यूट दैट ही हैड बीन ऑर्डर टू डू, अब वह कुछ दूरी पर खड़ा सोचता रहा कि क्या वह कभी इसको मारने में कामयाब हो पाएगा, दैट ही हैड बीन ऑर्डर टू डू, जैसा कि उसे मारने के लिए आदेश दिया गया था। आई कैन नोट एंड मस्ट नोट हार्म सच एन इनोसेंट प्रिंसेस, कहता मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, और इस प्रकार की एक मासूम प्रिंसेस को मैं बिल्कुल भी, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेड बोर्नो टू हिमसेल्फ, बोर्नो ने सेम से कहा। सुन ही संक इन डीप थॉट्स, तुरंत ही वह गहरे विचारों में खो गया। इफ आई डोंट सेव द प्रिंसेस, कहता है यदि मैं राजकुमारी को नहीं बचा पाता हूं, द क्वीन विल सर्टेनली गेट हर किल्ड बाय सम अदर मैन, मान लीजिए मैंने उसे बचाया नहीं और तो रानी क्या करेगी, वो उसे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों मरवा देगी, थॉट बोर्नो ने सोचा। अपेरेंटली, आखिरकार, बोर्नो सेड टू स्नो वाइट, बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा, आई एम गोइंग फॉर ए पिकनिक इन डीप फॉरेस्ट, मैं गहरे वन में शिकार के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह, क्राइड द प्रिंसेस जंपिंग विद जॉय, खुशी से उछलते हुए राजकुमारी ने कहा, एज सी क्लाइम्ड अप बिहाइंड हिम, और वह उछलकर तुरंत बिहाइंड हिम ऑन द हॉर्स, उछलकर घोड़े पर उसके पीछे बैठ गई। स्नो वाइट गिगल्ड फ्रॉम चिक टू चिक एट द साइट ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स, और स्नो वाइट जब भी किसी जंगली जानवर को देखती वह ठहाके लगाकर हंस रही थी। किसी भी जंगली जानवर को, वेजिटेशन को देखकर वह ठहाके लगाकर हंस रही थी। एंड चैटर्ड केयरलेसली, और लापरवाही के साथ बातें कर रही थी।